डेली डेड बॉडियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये दरिया है, पीछे से देखें ना, इंडिया से ये पीछे से दरिया आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे डेड बॉडियाँ, ये तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं डेड बॉडियों के। तो कोई डेड बॉडियाँ ऐसी भी होती हैं जो बोरी बंद होती हैं, किनके पीस किए होते हैं, किनका गोश्त बनाया होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि मकसद किसकी टांगें लग होती हैं, सर लग होता है। लेकिन इन हाथों के साथ मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, इन हाथों के साथ ये बोरी सीने वाला आपने सुबह तो देखा होगा, ठीक है। उस सेबे के साथ मैंने लोगों की, जवान बच्चों की गर्दनें जोड़ी हैं, हाथ जोड़े हैं, टांगें जोड़ी हैं। ये आप अभी तसव्वुर करें कि अल्लाह पाक ने हमें अगर इतना हौसला दिया तो हमने ये काम करते हैं हम लोग। अभी कल की बात है, कल एक डेड बॉडी औरत की पकड़ी है, उसका सर नहीं था। देखें उसके मकसद वो ना जिसमें कपड़े, उसके ये जो चीज़ें थी, ये जानवर कुत्ते और ये चीलें कौवे उसे खा रहे थे, नोच रहे थे। इंडिया साथ ही है जी जी, लाशें आती हैं, कभी तस्दीक हुई है? जी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने कई डेड बॉडी ऐसी भी देखी हैं कि मत्थे के ऊपर टीका लगा हुआ है। ये ऐसा भी मसला पहचान हो जाती है, पहचान हो जाती है कि ये इंडिया है कि या हिंदू की है या किसी की, ये भी पता चल जाता है। लेकिन मैं ऐसे वजह तो मैं इत्थे तक ऐसे जगह तक पहुँचिया, लेकिन मैं तुम दोबारा हूँ मेरे सामने दोबारा तुम ट्रेनिंग तो पहले कर चुके हो, लेकिन मैनू तुहाडे ते इस चीज़ का फकर भी है, इस चीज़ का अमान भी है, इस चीज़ का कि तुसी असी सारे लोग महकमा सिविल डिफेंस के लोग असी अल्लाह की रज़ा वास्ते काम करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट चारिस भट्टी। दरिया रावी के दरमियान इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ सिविल डिफेंस के जो एहलकार होते हैं उनके इंचार्ज मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं। इनसे आज बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह सिविल डिफेंस के एहलकारों को ट्रेनिंग करवाई जाती है और इनका तरीकाकार क्या होता है। इस वक्त भी अगर आप देख रहे हो तो मेरे पीछे अगर आपको नजर आए तो सिविल डिफेंस के एहलकार इस वक्त अपनी मसरूफियात में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान। सर अव्वल तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। जी जी सर, ये जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं आप लोग, ये वो खिदमात है, मैं समझता हूँ कि लोगों की जानें बचाई जाती हैं। सर अब तक कितने आपके एहलकार इस वक्त काम कर रहे हैं? क्योंकि सैलाब आए, आफत आए, कुछ भी आए, सिविल डिफेंस के एहलकार आपको सफ़े अव्वल पर नज़र आते हैं। क्या तरीकाकार क्या होता है इनकी? जी मेरे पास यहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ, मेरे पास 16 गोताखोर जो हैं मेरे पास ये मौजूद है, यहाँ पे 16 गोताखोर जो हैं। लेकिन इन्हें हर रोज़ जो ट्रेनिंग में इनको जो हिदायत करता हूँ, हर रोज़ इनको मैं यही हिदायत करता हूँ, ये रोज़ाना 2-3 घंटे 4 घंटे के पानी के अंदर लगातार ये ट्रेनिंग करते रहते हैं। पहले नंबर पर तो ये किसी चीज़ के, किसी नाम के या किसी ऐसे कहने के मोहताज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रेन है, ऐसे ट्रेन है कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यकीन माने कि अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है या कोई ऐसा मसला बनता है तो ये मेरे पास जो ये जवान है, ये पलक जब कोई डेड बॉडी है, अगर या कोई पीछे से कोई जिंदा इंसान आ रहा है या जानवर आ रहा है, ये उसे दस्ती रेस्क्यू कर लेंगे। ज़बरदस्त। तो ये इंशाल्लाह ये ऐसे जवान है। ये शाना लाहौर जो अपन DCO साहब हैं, लाहौर जो कमिश्नर साहब हैं हमारे, ठीक है, ये महकमा जो सिविल डिफेंस की ड्यूटियाँ यहाँ पे आज से नहीं, ये बड़ी अरसे से यहाँ पे सिविल डिफेंस से तैनात है यहाँ पे। सर 1988 का सैलाब, 2010 जी उस वक़्त भी सैलाब में लोगों की, मेरे पास ऐसे बुज़ुर्ग हैं, उस वक़्त भी इन्हीं बुज़ुर्गों ने लोगों की जानें बचाई हैं, दरख्तों के ऊपर से इंसानों को उतारा है और उस वक़्त लोगों को रेस्क्यू किया है। उस वक़्त भी इन्होंने लोगों को, आज तक 88 के इस सैलाब से लगकर आज तक ये लोगों की जानें इसी तरह बचा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये पानी अबर होता है, या पानी अभी पानी अबर हो रहा है, पानी कल से अवर हो रहा है, पानी जो बढ़ रहा है अभी तक। लेकिन यही मसला है कि डेड बॉडियाँ अक्सर पीछे से भी आ जाती हैं। कुछ डेड बॉडियाँ ऐसी हैं मकसद को वो नीचे दबी होती हैं, वो बाद में निकल आती हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस यकीन माने कि उसी टाइम उन्हें रेस्क्यू करता है, सारा कुछ होता है। ये महकमा सिविल डिफेंस को अमारत हासिल है। ये पाकिस्तान में यकीन माने कि शाना बशाना ये 24 घंटे ये रावी के दरिया के ऊपर ये खड़े हैं। लेकिन ये सिविल डिफेंस से जो काम लिए जाते हैं ना, वो सिविल डिफेंस को उतनी वो पे नहीं करते, उतनी पे देते नहीं हैं। सैलरी होती है? सैलरी तो 18,000 रुपये सैलरी है। ये तो बिल्कुल ही मकसद को बहुत मामूली है। समझो कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा एक अपना ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बोटें खुद ख़रीदूँ। अगर महकमा नहीं दे रहा तो मैंने ये बोटें खुद ख़रीदी हैं। यकीन माने कि मैंने 10 इंजन भी ख़रीदे हैं। कितने की मालियत होगी? ये कम से कम कोई 2 करोड़ से ऊपर की मालियत है। ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है, लाइक गवर्नमेंट की है। जी यही गवर्नमेंट की है। लेकिन ये मैंने अपने पास से सारा कुछ जो है ना, हमारे पास पहले कुछ चीज़ें थी, लेकिन हमारे वज़ीर परवेज़ लाई साहब जो हैं, इन्होंने मकसद के ये 11 भाई को दे दी। लेकिन 11 भाई के लोग कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ट्रेनिंग ही नहीं है। ये सिविल डिफेंस काम करता है, लेकिन जैसे ये सिविल डिफेंस किसी डेड बॉडी को पकड़ता है,
चाहे वो डेड बॉडी किसी बच्चे की है, चाहे औरत की है, चाहे वो किसी जवान की है, चाहे वो किसी बूढ़े की है। तो ये एक ऐसा काम करते हैं कि वो अपनी जो 11 बाई के इनके पास शीट है, वो शीट लाकर जो उसको ऊपर डाल देते हैं। सर जो एहलकार अभी ये मसरूफ़ है, इनकी क्या इस वक्त क्या मसरूफियात जी ये बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग इनको मैं जब भी लाता हूँ, ये ट्रेनिंग इनको मैंने हर रोज़ ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग के लिए इनको पानी के अंदर जो है ना लाजमी भेज। तो भी आपको ज़रा कुछ इनको कहें कि अगर कुछ इनको बाबा जी आप ऐसा करें, अभी पानी के अंदर जैसे ही किसी को पकड़ते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, ये मुझे अभी दोबारा करके ये दिखाएं। ठीक है बुजुर्ग साहब, अल्लाह खैर करे, ध्यान से जी, कोई मसला नहीं जी, इंशाल्लाह ये शेर है और अल्लाह की ज़ात ने मदद देती है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, ले जी ये एहलकार हैं जो कि इंचार्ज हैं इनके, अकमल साहब, उन्होंने हदायत जारी की हैं कि भी आप जिस तरह डेड बॉडी को निकालनी होती है ज़रा करके दिखाएं। अभी देखिएगा किस तरह। जी बाबा जी जाएं, बेखौफ जाएं भाई, बेखौफ, जैकेट वेयर की हुई है। ठीक हो गया, ठीक है, जाएं भाई, अशरफ गहराई में जा रहे हैं और जाके आपको अपनी वो एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरह ये लोगों की जानें बचाते हैं। 4 एहलकार। तो सर डेली की बुनियाद पर डेड बॉडीज़ वगैरह निकलती हैं या ज़्यादातर क्या? जी अगर डेली की अगर आप कहें तो डेली डेड बॉडियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये दरिया है, पीछे से देखें ना, इंडिया से ये पीछे से दरिया आ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे डेड बॉडियाँ, ये तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं डेड बॉडियों के। तो कोई डेड बॉडियाँ ऐसी भी होती हैं जो बोरी बंद होती हैं, किनके पीस किए होते हैं, किनका गोश्त बनाया होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि मकसद किसकी टांगें लग होती हैं, सर लग होता है। लेकिन इन हाथों के साथ मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, इन हाथों के साथ ये बोरी सीने वाला आपने सुबह तो देखा होगा, ठीक है, उस सेबे के साथ मैंने लोगों की, जवान बच्चों की गर्दनें जोड़ी हैं, हाथ जोड़े हैं, टांगें जोड़ी हैं। ये आप अभी तसव्वुर करें कि अल्लाह पाक ने हमें अगर इतना हौसला दिया तो हमने ये काम करते हैं। हम लोग इनको देते हैं, आप पुलिस को कॉल करते हैं? पुलिस को ये हम सर एक ऐसा काम करते हैं कि 15 पे कॉल करते हैं, जो मकसद मुतलका थाना होता है, हवाले उसके किया जाता है, हवाले पुलिस की जाती है। तो बाज़ वक़्त एक ऐसा काम छिड़ जाता है कि अगर किसी को कहते हैं ये डेड बॉडी फलाने थाने को लगती है, तो वो आपस में ही मकसद के जैसे एक झगड़े की नमा शुरू हो जाती है। अगर कोई आता है तो वो बोलता है ये मेरा एरिया नहीं है, इसका एरिया, वो बोलता है इसका एरिया नहीं है, इसका एरिया है। हमें ज़्यादा यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि जब वो उसे रिसीव करने से ना करते हैं और ना करते हैं, कहते हैं जी हमारा एरिया नहीं है। देखें जी, ये अगर डेड बॉडी लगी है, किसी का एरिया तो है, सही बात है, लेकिन उसी बात कम से कम सुबह से लेकर शाम तक यही बातें चलती हैं उनकी, और फिर एक जने को तो वो लेके जानी होती है। सर हज़ारों की तादाद में शायद यहाँ पर आप कितनी आपकी यहाँ पे सर्विसेज हो गई हैं, डेड बॉडीज़ वगैरह देख चुके होंगे, कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ जिसने आपको भी दिल दहला के रख दिया हो, निचोड़ दिया हो? जी एक अभी कल की बात है, कल एक डेड बॉडी औरत की पकड़ी है, उसका सर नहीं था। देखें उसके मकसद वो ना, जिस समय कपड़े उसके, ये जो चीज़ें थी, ये जानवर, कुत्ते और ये चीलें, कौवे उसे खा रहे थे, नोच रहे थे। यकीन माने कि उस जगह पे अगर आप भी होते तो आपका भी दिल दहल जाता देखकर कि यार गोया ये इंसानों के साथ क्या हो रहा है। ये नाहली है जी जो कि ओहदेदारान है, क्योंकि बेचारे जो एहलकार हैं, जो इंचार्ज हैं, वो तो अपने पास से पैसे लगा के लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, लेकिन जो ज़िंदगी बचाने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनको पैसे प्रोवाइड किए जाएँ, इनको सहूलियात प्रोवाइड की जाए। इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, अपनी पॉकेट से ये पेट्रोल खर्च करते हैं और बाद में जब नज़र आता है कोई डेड बॉडी, क्योंकि इनके पास अगर पेट्रोल नहीं होगा तो दूर से अगर एक लाश आती नज़र आएगी तो किस तरह उसको बचाएंगे? पेट्रोल होगा तो कश्ती चलेगी, तो किसी की जान बचाई जाएगी, या किसी खुदकुशी करेगा उसको बचाया जाएगा। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, अगर देखो आए दिन हादसे होते हैं, लोगों को किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो छलांग मार रहे हैं, वो पुल के ऊपर से छलांग लगा रहा है, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है। मैंने यहाँ कई ख़वातून ऐसी औरतें पकड़ी हैं जिनको पूछा है, कईयों ने मुझे ये बोला कि 3-4 दिन हो गए खाना नहीं खाया। यकीन मानो वहाँ हमारा जब हमारी सोच वहाँ पे जब वो ये बात बोलती है कि हमने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, यकीन मानो कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। इंडिया साथ ही है जी, लाशें आती हैं, कभी तस्दीक हुई है? जी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने कई डेड बॉडी ऐसी भी देखी हैं कि मत्थे के ऊपर टीका लगा हुआ है। यही ऐसा भी मसला पहचान हो जाती है कि ये इंडिया की या हिंदू की है या किसी की, ये भी पता चल जाता है किसी टाइम ऐसा। मुआवजा भी देते हैं डेड बॉडी? जी देखें, हमने आज तक जो भी काम किया है इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो मुआवजे की आप अगर बात करेंगे तो यकीन माने कि जिनका कोई अगर मर जाता है या कुछ होता है तो हम तो उनसे सादा पानी भी नहीं पीते। माशाल्लाह माशाल्लाह, कि पानी पीने से भी दरेक करते हैं कि यार ये भी कभी हमारी ऐसा ना हो जाए कि पानी पी के भी क्योंकि खुदा की पकड़ में ना। सर कभी हादसा हुआ यहाँ पे, कोई ऐसे हादसा हो गया हो
तो कोई हादसे के साथ कोई कि गाड़ियाँ ऊपर चलती हैं पुल पे जी, किसी हादसे की वजह से कोई नीचे गिर कर कभी ऐसा हुआ? जी कभी पूरी गाड़ियाँ गिर जाती हैं। कई मरतबा ये जो नया ट्रेनिंग पीछे हो रही है सर, ये एहलकार जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इनके पास कोई शूज़ नहीं है, कोई इन्होंने जैकेट वेयर नहीं की हुई, कुछ इन्होंने कुछ भी अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहना हुआ, क्यों नहीं है? देखें जी मेरी बात सुने, हमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हमें ऐसी कोई चीज़ अलाउ की गई हो। लेकिन पहले नंबर पर जैकेट जो है, ये देखिए हम जैकेट जो पहनी है, अगर आप जैकेट की बात कर रहे हैं तो अगर एक आदमी पुल के ऊपर से छलांग लगाता है वो नीचे चला जाता है, अगर जैकेट पहनी होगी तो वो नहीं जाता, तो दूसरा जो गोताखोर है वो जैकेट उसको नीचे नहीं जाने देगी, वो उसको पानी के ऊपर ही रखेगी। इसीलिए ये गोताखोर जो है, मैं ये आज बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि यार ये बोर्ड में बैठे हैं, इन्होंने जैकेट नहीं डाली, इन्होंने जैकेट क्यों नहीं डाली? जैकेट वो नहीं डालेगा जो गोताखोर है, जो बिल्कुल जिसको सारा पता है, वो ट्रेन है, वो जैकेट कभी भी नहीं पहनेंगे। इसलिए वो जैकेट नहीं पहनेगा कि उसको पता अगर आदमी नीचे चला गया तो मैंने इसके पीछे नीचे जाना है। सही बात। अगर वो नीचे नहीं जाएगा तो नीचे से उसको लेके कैसे आएगा? क्योंकि जैकेट में तो नीचे जाने नहीं देना उसे। सर बिल्कुल सर, सलामत रहें। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अकमल साहब इनके चार्ज से, जो कि सिविल डिफेंस के यहाँ पे एहलकार अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और बेलोस सिर्फ 18,000 की मद में महीने में सैकड़ों जाने बचाते हैं। एक शर्म का मुकाम है गवर्नमेंट के लिए कि इन लोगों को कम से कम सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ। इनके घर भी हो सकता है रेंट पे हों, अगर घर का रेंट हो और 10-12 हज़ार का राशन लगा लें तो 18,000 का तो कुछ भी नहीं बचता, बल्कि बचता तो क्या, इनको कर्ज़ लेना पड़ता होगा अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए। ये आपने ट्रेनिंग देखी और अभी भी मसरूफ़ है अपनी ट्रेनिंग में, और डेली की बुनियाद पर यहाँ पर ये सरगर्मियाँ चलती रहती हैं। अगर आप भी कभी यहाँ पर आकर विज़िट करें तो अपनी आंखों देखा हाल देख सकते हैं कि किस तरह एक तैरती हुई लाशों को ये निकालते हैं, या कोई पुल से छलांग मारता है, खुदकुशी करता है तो उसको ज़िंदा बचाते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।